नमस्कार सर। नमस्कार जी, अजय कुमार जी से बात हो रही है। जी। आप कौन? सर मैं फोन पे कंपनी से सर दीपक शर्मा जी बात कौन? कर रहा हूँ। सर आप फोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं ना अपने मोबाइल में? जी सर, तो लाइन पे रह के फोन पे ओपन कर सकते हैं सर? फोन पे कभी फोन करता है क्या? आपको कैसे नहीं करते? 5 मिनट ये अपना फोन में चालू रखना, फिर बताता हूँ आपको। नमस्कार। आपने अभी अभी एक ऑडियो कॉल सुनी। कुछ महीनों पहले एक वेब सीरीज आई थी जामताड़ा, जिसमें झारखंड के जामताड़ा कस्बे के ऑनलाइन ठगी माफिया को बहुत करीबी से दिखाया गया था। शायद ही ऐसा कोई हो जिसके पास कभी ऐसा कॉल ना आया हो, और बहुत से लोग इनके चक्करों में फंस भी जाते हैं। आज हमें भी इसी तरह के जाल में फंसाने की कोशिश की गई। आपका एटीएम बंद हो गया है, आपके पास ओटीपी आएगा, आपका नंबर वेरीफाई करना है, आपके नंबर पे लकी ड्रॉ निकला है या आप लकी ड्रॉ जीता है आपने। ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब 5-7 साल पहले हुआ करता था, अब कहाँ ये सब होता है। लेकिन आपको बता दूं, अब ये पहले से बड़े और अधिक संगठित रूप से होने लगा है। और ख़ास बात यह है कि इन अपराधों के मुकाबले कार्रवाई का अनुपात बहुत ही कम है। यानी किसी ने अगर सैकड़ों ठगी की वारदातें की हैं तो या तो वह पकड़ा ही नहीं जाता या उसकी सभी वारदातें साबित नहीं हो पाती। पुलिस तो छोड़िए, ठगों को खुद नहीं मालूम रहता कि उन्होंने दिन में न जाने कितने लोगों को फ़ोन मिलाया है और कितने लोगों को चूना लगाया है। इसकी गहराई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोई अनपढ़ या किसान या मजदूर ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे, बड़े बड़े सांसद और राष्ट्रीय राजनीति के कई बड़े चेहरे भी इस तरह की ठगी के शिकार हो चुके हैं। वह अलग बात है कि बड़े लोग अपनी साख बचाने के चक्कर में शिकायत तक दर्ज नहीं करवाते, और गरीब आदमी बेचारा अपनी कमाई लुटवाकर थानों के चक्कर काट काट कर चंपलें घिसता रहता है। आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन ठगी का मार्केट आईपीएल में लगने वाले सट्टे जितना बड़ा है, और इसके अनुपात में दर्ज होने वाली शिकायतें बहुत ही कम हैं। वह आरोप सिद्ध होने के आंकड़े तो इससे भी कम हैं। वैसे तो साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के लिए हमारे देश में कानून है, लेकिन आप सोचिए, लैंडलाइन के भरोसे चलने वाला हमारी सरकारी तंत्र इन हाईटेक ठगों से कहीं ना कहीं पिछड़ ही जाता है। ये लोग भले ही कम पढ़े लिखे हों, लेकिन इनकी भाषा और बात करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि एक बार तो सावधान और सतर्क आदमी भी चकमा खा जाए। बैंकिंग लैंग्वेज, ऑनलाइन फ्रॉड के ये ठग बाकायदा ट्रेनिंग भी लेते हैं, जिससे शक की गुंजाइश बिल्कुल ही खत्म हो जाए, जो कि आपको कुछ देर में एक फ़ोन की ऑडियो कॉल में समझ आ जाएगा। ऐसा ही एक फ्रॉड कॉल हमारे पास भी आया, लेकिन हमें इनकी मंशा का अंदाज़ा शुरुआती बातचीत में ही हो गया था। लेकिन हमने बातचीत जारी रखी। बातचीत का ऑडियो और उस नंबर का स्क्रीनशॉट हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। हमने उस नंबर को सर्च किया तो किसी अब्दुल अजीज का नाम आया। वहीं एक दूसरा ठग हमारे एक साथी के पास कई दिनों से पाकिस्तानी नंबर से कॉल कर रहा था। उन्हें बार बार बड़े बड़े प्रलोभन देकर जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। अंततः वह ठग भी वहां भी सफल नहीं हो सका। अब आपको बता दें कि यदि यह इतनी गंभीर समस्या है कि ये लोग 1 मिनट में किसी करोड़पति को रोडपति तक बना देते हैं, तो हमारी पुलिस इन माफियाओं को कुचल क्यों नहीं देती? दरअसल इसके लिए भी कई कारण हैं। सबसे पहले तो ये देश के किसी भी एक गांव में बैठकर किसी भी राज्य के किसी भी शहर में किसी भी व्यक्ति को फ़ोन मिलाकर उसके साथ ठगी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ठग को पकड़ने के लिए हो सकता है कि पुलिस को शायद 10, 15 या 20 राज्यों के चक्कर काटने पड़ जाए। दूसरा, हमने आपको बताया कि इसी तरह की ठगी के लिए हमारे एक साथी के पास पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आया। वहां तक पुलिस का पहुंचना, फिर उस पर कार्रवाई करना असंभव सा नजर आता है। यानी कि ऐसी ठगी विदेशों से भी की जा सकती है। तीसरा, हमारी सरकारी तंत्र संसाधनों और टेक्नोलॉजी में इतना मजबूत नहीं है। और चौथा, पकड़े भी जाने के बाद अमूमन पुलिस कोर्ट में इन ठगों का अपराध सिद्ध नहीं करने में सफल नहीं हो पाती है, या यूँ कहें कि अपराध सिद्ध नहीं हो पाते हैं, और सबूतों के अभाव में ये लोग बरी हो जाते हैं, क्योंकि उधर ठग ने अपनी सिम तोड़ी और इधर पुलिस जांच का खेल खत्म। और इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये कि इन ठगों के पास हमारी पूरी जानकारी कैसे पहुंचती है, हमारे नाम, पते, अकाउंट की सारी जानकारी कहां से आती है। तो कुल मिलाकर इनसे बचने का तरीका इतना ही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सजग रहें। अपनी गोपनीयता की जानकारी किसी से साझा न करें। खाते या एटीएम बंद होने की बात सुनकर घबराएं नहीं, बल्कि बैंक के टोल फ्री नंबर पर बात कर अपने खाते की जानकारी प्राप्त करें।
और आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पर अपना एटीएम वगैरह बंद भी रख सकते हैं। लक्की ड्रॉ जैसे बड़े बड़े प्रलोभनों को अनदेखा करें, वरना आपका एक लापरवाही का कदम, आपका एक हेलो आपको कंगाल बना सकता है। अब आइए आपको सुनाते हैं ऐसे ही एक ठग ने हमसे क्या बातचीत की। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, अजय कुमार जी से बात हो रही है। जी, आप कौन? सर, मैं फोन पे कंपनी से सर दीपक शर्मा जी बात कौन? कर रहा हूँ। सर, आप फोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं ना अपने मोबाइल में? हाँ। तो सर, फोन पे के साथ जब अपने फ्रेंड के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं फोन पे में, तो बराबर कैशबैक मिलती रहती है या नहीं मिलती है सर? मिलता रहता है। जी सर, जो लॉकडाउन का लफड़ा कर रहा है, इसके थ्रू जो हर एक फोन पे यूजर को 5000 का कैशबैक मिली है, वो आपको मिली थी सर आज के डेट में? हाँ, मिल गया। आप और दे रहे हो क्या? जी सर, यहाँ से आपको कंपनी के द्वारा कॉल किया गया है जो रिसीव करने के लिए। सर, आपको मिली होगी सर, जो पेंडिंग में चली गई है। तो आपको कैशबैक जो है रिसीव करनी है या पेंडिंग में रखनी है सर? करवा दो रिसीव। जी सर, तो लाइन पे रख के फोन पे ओपन कर सकते हैं सर? आपका शुभ नाम? जी सर, दीपक शर्मा सर। कहाँ से बोल रहे हो? सर, हेड ब्रांच मुंबई से सर। हेड ब्रांच मुंबई से। आपके हेड से बात हो सकती है मेरी? जी सर। आपके हेड से बात हो सकती है मेरी? ऑफकोर्स सर। हाँ, ट्रांसफर कर दीजिए कॉल। जी ओके सर। जी, लाइन पे बने रहिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। रउआ जौना व्यक्ति से बात कर रहल बानी ऊ रउआ कॉल के होल्ड पर। जी, बात कीजिए सर। जी। हेलो। हाँ जी सर, बताइए सर। ये बकवास करना ना बंद कर दीजिए आप, समझे? ये बकवास करना बंद कर दीजिए। ये बकवास करना बंद कर दीजिए। सर, कंपनी के कॉल में ऐसे बात किया जाता है सर? हाँ, ऐसे ही करते हैं। आपको पता नहीं है? इतना बुद्धू किसको बना रहे हो? सर, अभी किसको? कंपनी से फोन पे कभी फोन करता है क्या? जी सर, फोन पे से फोन पे कभी फोन करता है क्या? आपको कैसे नहीं करते? 5 मिनट यहाँ अपना फोन ना चालू रखना, फिर बताता हूँ आपको। हाँ, 5 मिनट ये कॉल चालू रखना, फिर बताता हूँ आपको। हाँ, पुलिस को फोन कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, अभी हम काम मार रहे थे। हाँ, ओके, चालू रखना। देखो, हम आता हूँ तेरा फिर